राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा मान बिहारी लाल श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। प्रेम्णः सन्मधुरोज्ज्वलस्य हृदयं श्रृंगार लीला कला वैचित्री परमावधिर्भगवतः पूज्यैव कापीशता ईशानी च शची महासखतनुः शक्तिः स्वतंत्रा परा श्री वृंदावन नाथ पट्ट महेशी राधैव सेव्या मम। पूर्व पद्य में ग्रंथकार ने अपनी रुचि और परम निष्ठा का वर्णन किया था। धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया। धर्म से लेकर भक्ति पर्यंत सभी साध्य और साधनों की सादर अस्वीकृति की है। और या वृंदावन सेमनी कश्चन घनाश्चर्य किशोरी मणि तत्कैंकर्य रसामृतात् इह परम चित्तम न मे रोचते। सभी धर्म से लेकर भक्ति तक सभी साधन और साध्य को आदर पूर्वक स्वीकार कर दिया और फिर बताया कि केवल किशोरी श्री राधा रानी ही मेरी रुचि का विषय है। तो श्री राधा रानी में मन है, इस बात से कोई यह ना समझ ले कि आप शक्तिवाद के पक्षधर हैं। तो शक्तिवाद को संदेह से व्याप्त मन वालों का संशय दूर करते हुए उन शक्तियों को आदर पूर्वक अस्वीकार करते हुए अपने सेव्य का वर्णन इस पद्य में ग्रंथकार कर रहे हैं। स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि कहीं लोग ये न समझ लें कि जब धर्मादि पुरुषार्थ चतुष्टय और ईश्वर की एकांत भक्ति योग को भी अस्वीकार कर दिया तो फिर आखिर इनकी इष्ट कौन है, इनके सेव्य कौन हैं। तो कहीं ये शक्ति के उपासक तो नहीं हैं। तो इस पद्य में उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि हम अपने जिस सेव्य की बात कर रहे हैं वो परमाराध्य तत्व श्री राधा है। कैसी हैं वे? प्रेम्णः सन्मधुरोज्ज्वलस्य हृदयं श्रृंगार लीला कला वैचित्री परमावधिर भगवतः पूज्यैव कापीशता। जो शुद्ध और मधुर और उज्ज्वल प्रेम की हृदय रूपा हैं, श्रृंगार रस की लीला कलाओं की विचित्रता की सर्वोच्च अवधि हैं, भगवान श्री कृष्ण की आराध्या हैं, उनकी शासिका हैं। समस्त ऐश्वर्य शक्तियाँ पार्वती जी, इंद्राणी जी और महासुख स्वरूपा की स्वतंत्र सुख में वपु धारणी शक्ति श्री राधा रानी हैं। और वे ही श्री वृंदावन के नाथ की पटरानी हैं। और वे श्री राधा रानी ही मेरा परम सेव्य तत्व हैं, यानी वे ही मेरी आराध्या हैं। इसलिए कोई यह न समझे कि जब सब कुछ अस्वीकार कर दिया तो सब कुछ अस्वीकार करके क्या शक्ति की उपासना की चर्चा कर रहे हैं। बोले नहीं, हम अपने सब शक्तियों से विलक्षण राधा तत्व की बात कर रहे हैं जो हमारा परम सेव्य तत्व है। तो पूर्व पद्य में तो केवल किशोरी मणि ही कहा था। या वृंदावन सेमनी कश्चन घनाश्चर्य किशोरी मणि। वे श्री राधा रानी किशोरियों के समाज की मणि हैं, क्योंकि उस समय ग्रंथकार श्री राधा रानी के स्वरूप में तन्मयता पूर्वक निष्ठा से विवश थे। अब इस पद्य में श्री राधा माधव यानी दंपत्ति भाव की विशेषता का वर्णन करते हैं। पूर्व पद्य में तो केवल किशोरी मणि कहकर राधा रानी का स्मरण किया था। अब इस पद्य में उनके माधुर्य में दाम्पत्य भाव का स्मरण कर रहे हैं। इस श्लोक में 3 विशेषण श्री राधा रानी को दिए हैं। प्रेम्णः सन्मधुरोज्ज्वलस्य हृदयं, उनका हृदय शुद्ध मधुर और उज्जवल प्रेम से भरा हुआ है। दूसरा,
वे श्री राधा रानी श्रृंगार लीला कला वैचित्री परमावधि, श्रृंगार लीला कला की वैचित्री की परम अवधि हैं। और तीसरा श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी, वे श्री राधा रानी श्री वृंदावन नाथ की पटरानी हैं। इन तीन विशेषणों से जो विशेषित हैं, राधैव सेव्या मम, वो श्री राधा ही मेरी सेव्य हैं और कोई दूसरा नहीं। तो यहाँ राधा, राधैव, राधा के साथ जो एव शब्द का प्रयोग किया है, एव का अर्थ होता है ही। इससे ये ज्ञात होता है कि ग्रंथकार यहाँ ऐश्वर्य में उनका तात्पर्य नहीं है। यहाँ राधा रानी से तात्पर्य है जो पूर्व में कह चुके हैं, जिनका हृदय प्रेम, माधुर्य और उज्जवल रस से भरा हुआ है। तो यहाँ किसी ऐश्वर्य की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ श्री राधा रानी के विलक्षण माधुर्य की चर्चा है। तो फिर प्रश्न उठता है कि राधा रानी ही सेव्य हैं, अन्य शक्तियाँ सेव्य क्यों नहीं हैं? जो श्रुतियों में, पुराणों में जहाँ तहाँ जिनकी बहुत महिमा गाई गई है, तो उन शक्तियों की क्या ग्रंथकार अवहेलना कर रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा अपमान होगा। तो कहते नहीं, उनकी अवहेलना नहीं की जा रही है। भगवान की जो यहाँ इस पद्य में ईशानी च शची, ये सब जो शक्तियों का वर्णन किया है, यानी ईशता से तात्पर्य है जो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति है, अर्थात लक्ष्मी जी। और उनको भी ईशता कहकर एक तरह से उन लक्ष्मी जी का यहाँ सम्मान दिया है, उनका कोई अनादर नहीं कर रहे हैं ग्रंथकार इस श्लोक में। फिर ईशानी जो संभवतः त्रिगुणात्मिका शक्ति हैं, अर्थात पार्वती जी, उनके प्रति भी पूज्यत्व दर्शाया है। और इस तरह से तीन शक्तियों का क्रम से उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ भाव दिखाया गया है। ईशता माने जो लक्ष्मी जी हैं वो उत्तम हैं, ईशानी अर्थात पार्वती जी जो हैं उनके प्रति मध्यम, और शची यानी जो इंद्राणी हैं उनके प्रति कनिष्ठ भाव दिखाया है। और उसमें भी महासुख तनु, उस लोक में उस शक्ति के अधिष्ठाता के लिए, भक्तों के लिए महासुख का विस्तार करने वाली हैं। ये सब शक्तियाँ अपने अपने उपासकों का, अधिकारी जनों के सुख का विस्तार करने वाली हैं। जैसा कि उपनिषद में भी सार्वभौम आनंद से लेकर अगणित आनंद वाले बृहद उत्तरोत्तर लोकों की आनंद शक्ति का वर्णन मिलता है। तैत्तरीय श्रुति में विस्तार पूर्वक वर्णन है कि धरती पर एक मनुष्य को जो सब प्रकार का सुख प्राप्त है, वो रूपवान भी है, वो धनवान भी है, उसके अंदर प्रभुत्व भी है, शासकत्व भी है, और किसी भी प्रकार का अभाव उसको नहीं है। ऐसा मनुष्य ही पृथ्वी लोक में सबसे ज़्यादा सुखी है। और 100 मनुष्य के आनंद के बराबर एक मानव गंधर्व का आनंद होता है। 100 मानव गंधर्वों के आनंद के बराबर एक देव गंधर्व का आनंद, फिर इसी तरह 100 देव गंधर्वों के आनंद के बराबर एक पितृलोक में बैठे हुए पितृश्वर को आनंद होता है। और 100 पितरों के आनंद के बराबर एक अजानज देवता का आनंद होता है। 100 अजानज देवताओं को जो आनंद मिलता है उसके बराबर एक कर्म देवता का आनंद है। और 100 कर्मदेव नामक देवताओं के आनंद के बराबर एक देवता का आनंद है। इसी तरह 100 देवताओं का जो आनंद है वो अकेले एक इंद्र का आनंद है। 100 इंद्रों का जो आनंद है वो बृहस्पति जी का है। और 100 बृहस्पतियों का जो आनंद है वो एक प्रजापति का है। और 100 प्रजापतियों का जो आनंद है वो ब्रह्मा जी का है। तो इस तरह से जो उपनिषदों में सार्वभौम सुख से लेकर उत्तरोत्तर लोकों की आनंद शक्ति का वर्णन है। मनुष्य लोक का सुख तो ब्रह्मा आदि और इंद्र आदि लोकों के सुख के आगे कुछ भी सुख नहीं है। तो इस तरह से उत्तरोत्तर लोकों की आनंद शक्ति का वर्णन है। तो कोई स्वतंत्र शक्ति मूल प्रकृति को मानते हैं और कहते हैं कि वही मूल प्रकृति ब्रह्मा विष्णु शिव आदि रूपों को प्रकट करने वाली है। कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोग उसे परा और अपरा कहते हैं। तो यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं कि वो जो भी है
वो पूज्य ही है। मैं उनकी न तो निंदा करता हूँ न स्तुति करता हूँ। तो यहाँ जिन शक्तियों की बात की है, तो ग्रंथकार का ये कहना है कि उन ईशानी की, उन शची की, उन महासुख तनु शक्ति की न तो मैं निंदा कर रहा हूँ न मैं स्तुति कर रहा हूँ। मैं तो केवल अपनी रुचि को बता रहा हूँ, क्योंकि किसी की बात काटना और किसी के प्रति कटुवाणी का प्रयोग करना ये सत्पुरुषों का धर्म नहीं है। इसलिए यहाँ ग्रंथकार ने सबके प्रति अपनी पूज्यता दिखाई है कि मैं सबको प्रणाम करता हूँ, लेकिन सबको स्वीकार नहीं करता, आदर पूर्वक उनकी अस्वीकृति दिखाई है। तो यहाँ जो इस श्लोक में एक शब्द है पूज्यैव कापीशता, भगवान की ऐश्वर्य शक्ति को भी ग्रंथकार ने पूज्य ही कहा है, लेकिन टीकाकार कहते हैं कि जो उस ऐश्वर्य शक्ति के उपासक हैं उनके लिए वह पूज्य है, अधिकारी जनों के द्वारा वह पूज्य है, पर मेरे लिए भी वह पूज्य तो है, पर मेरे लिए वह सेव्य नहीं हो सकती है। पूज्य और सेव्य में अंतर होता है। जैसे किसी के गुरु के संबंध में कोई प्रश्न करे तो किसी दूसरे के गुरु के प्रति ये कहा जाता है, अरे वो तो बड़े पूजनीय हैं, वो तो बड़े पूजा के योग्य हैं, तो ये उचित है। पर अपने गुरु के संबंध में जब कोई व्यक्ति कुछ बात करता है तो वो कहता है वो हमारे सेव्य हैं। तो पूजनीय कोई भी हो सकता है, लेकिन सेव्य सब कोई नहीं हो सकता है। तो वैसे ही यहाँ ऐश्वर्य शक्ति को पूज्य कहा है और श्री राधा रानी के प्रति ग्रंथकार ने सेव्य शब्द का प्रयोग किया है। भगवान की जो अनेकानेक ऐश्वर्य शक्तियाँ हैं वो सब पूजनीय हैं, उनका अनादर नहीं कर सकते क्योंकि वो भगवान की हैं, लेकिन मेरी उनमें रुचि नहीं है, इसलिए वे मेरे लिए सेवनीय नहीं है। मेरी जो सेव्य हैं यानी मेरी जो इष्ट हैं, आराध्या हैं, वो तो केवल श्री राधा रानी ही हैं। इसलिए स्पष्ट पद्य में आया राधैव सेव्या मम, राधा ही मेरी सेव्य हैं। ही जो शब्द का प्रयोग है वो निश्चयार्थक है, यानी राधा रानी के प्रति अपना निश्चय प्रकट किया है। केवल गौर तेज तत्व में निष्ठा के कारण कोई भी व्यक्ति यहाँ ग्रंथकार के शाक्त होने का संशय न करे। गौर तेज में उनकी निष्ठा है तो कोई ये ना समझ ले कि ये जो बात कर रहे हैं ये हो सकता है ये शक्ति के उपासक हों। तो बोले नहीं, मैं शक्ति का उपासक नहीं हूँ। सहस्र नाम में लक्ष्मी, ईशानी, शची, स्वतंत्रा शक्ति, पराशक्ति इत्यादि नामों का क्या आशय है, ऐसा पूछने वालों को वे ग्रंथकार उत्तर देते हैं, टीकाकार उत्तर देते हैं कि सभी नाम वाली शक्तियाँ पूज्य हैं, किंतु मेरे लिए तो वृंदावन में जो विराजमान है, वृंदावन की सीमा में जो विराजमान है और वृंदावन वासियों की जो स्वामिनी है, ऐसी श्री राधा नामक निकुंज देवी ही मेरे लिए सेव्य हैं। तो यहाँ राधा रानी से तात्पर्य है राधा से माधव देव और माधव से राधा देवी, अर्थात एक ही रस दो रूपों में प्रकट है, जिनका नाम राधा भी है और जिनका नाम माधव भी है। तो यहाँ राधैव तो कहा है, लेकिन राधैव के साथ साथ अपने इष्ट के प्रति एक वह हमारा जो इष्ट है वो युगल स्वरूप में है, तत्वतः तो वह एक ही है और रुचि के कारण हमने उसे एक ही रूप में स्वीकार किया है, और वो तत्वतः है भी एक, लेकिन स्वरूपतः वह दो है, राधा हैं और माधव हैं। तो इन सब वचनों से श्री राधा रानी का श्री कृष्ण से अभिन्न होना दिखाया है, यानी राधा रानी और श्याम सुंदर में कोई भेद नहीं है, और यही युगल उपासना है। तो श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं और उन भगवान की अनंत शक्तियाँ हैं। जैसे भगवान की एक शक्ति को पराशक्ति कहा है, क्षेत्रज्ञा को अपराशक्ति कहा है, कर्म नामक अपराशक्ति अविद्या है, और आत्मेश्वरी अतर्क सहस्त्र शक्ति है। तो ये सब भगवान की बहुत सी शक्तियाँ हैं। तो चित्त शक्ति से माया शक्ति का निराकरण करके के कैवल्य स्वरूप आत्मा में स्थित होता है। यानी ग्रंथकार यहाँ ये कहना चाहते हैं कि भगवान की बहुत सी शक्तियाँ हैं और वो सर्वत्र व्याप्त हैं और उनके नाम भी लोग जानते हैं, लेकिन उन शक्तियों के नाम लेना ये एक अभेद सिद्धांत की उपासना है। यानी सभी शक्ति होते हुए भी ऐश्वर्य के उपासक भी ब्रजराज नंदनंदन कृष्ण की ही उपासना करते हैं। इसी तरह कोई ईशता आदि शक्ति का नाम ले भी
तो भी वृंदावन नाथ पट्ट महीश्री श्री राधा रानी ही हमारी इष्ट हैं। इस बात को ग्रंथकार टीकाकार यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं। तो प्रथम जो दो चरण हैं श्लोक के, उनमें ऐश्वर्य का वर्णन करके अब माधुर्य का विशेषण कहते हैं। इस श्लोक का जो शुभारंभ होता है वो श्री राधा रानी के विलक्षण माधुर्य से आरंभ होता है। प्रेमणः सन्मधुरोज्ज्वलस्य हृदयम्। अब श्री राधा रानी के अभी तक तो ऐश्वर्य का वर्णन किया जा रहा था, अब उनके माधुर्य का वर्णन कर रहे हैं। कैसी हैं श्री राधा रानी? शुद्ध मधुर और उज्ज्वल प्रेम हृदया हैं। प्रेमणः सन्मधुरोज्ज्वलस्य, कैसा माधुर्य है? सन माधुर्य है, यानी सत है। सत शब्द से यहाँ सांसारिक असत भाव को निवृत्त कर दिया गया है। यानी ये जो प्रेम है ये सत है, ये संसार की तरह झूठा असत प्रेम नहीं है, ये सत प्रेम है, सत्य है। दूसरा शब्द उस प्रेम के लिए कहा मधुर है। मधुर से तात्पर्य सांसारिक प्रेम में तो दुख भी होता है, वो परिणाम में कष्टदायी भी होता है, लेकिन यह जो प्रेम है यह मधुर है। इससे अधिक मीठा कुछ हो नहीं सकता, इससे अधिक कुछ सुखद हो नहीं सकता है। फिर तीसरा विशेषण दिया उज्ज्वल। उज्ज्वल विशेषण से प्रेम का व्यक्तिगत रूप से उत्कृष्ट होना दिखाया है। यानी ये जो प्रेम है इसमें कोई मलिनता नहीं है, इसमें कोई कालिमा नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थपरायण कलंक नहीं है, ये उज्ज्वल प्रेम है। संसार में कवि लोग जिस प्रेम का वर्णन करते हैं, सांसारिक प्रेम को अपनी कविताओं के माध्यम से दिखाते हैं, वो सब प्रेम तो असद है, अमधुर है और अनुज्ज्वल है। यानी राधा रानी के प्रेम में तो तीन विशेषण दिए हैं, ये सत है, ये मधुर है और उज्ज्वल है। और सांसारिक प्रेम जो है वह इससे ठीक उल्टा होता है, वो असत भी है, झूठा भी है, वो अमधुर भी है, उसमें कोई मिठास नहीं है, और वह अनुज्ज्वल भी है, यानी वह मलिनता से भी भरा हुआ है, वह कलंकित भी है। तो इस तरह से सत, मधुर और उज्ज्वल विशेषण वाले अलौकिक प्रेम का हृदय है जिनका, उन श्री राधा रानी की बात कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी और इसके बाद भी ऐसे अनेक पद्य, अनेक श्लोक आएंगे इस ग्रंथ में, जिसमें राधा रानी के प्रेम के लिए बार बार इस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ है। प्रेमानुराग रस सागर सार मूर्ति। यहाँ जिस प्रेम, जिस अनुराग की बात हो रही है उसमें अपने आप समझ लेना चाहिए कि वो सत है, वो मधुर है और वो उज्ज्वल है। श्री राधा रानी के अनुराग और प्रेम की जहाँ भी बात आए, ये तीन विशेषणों का स्मरण अपने आप कर लेना चाहिए। दूसरा विशेषण राधा रानी के लिए दिया है, वे श्री राधा रानी कैसी हैं? श्रृंगार लीला कला वैचित्री परमावधि। श्रृंगार लीला की कलाओं की विचित्रता की परम अवधि हैं श्री राधा रानी। कहीं कलाओं की विचित्रता देखी जाती है, और यानी संसार में कला की विचित्रता तो संसार में भी देखने को मिलती है। किसी के पास कोई कला विशेष है, किसी के पास कोई कला है, और रमा आदि देवियों में उसकी अवधि भी पाई जाती है, यानी उस कला का विकास भी पाया जाता है। किंतु कलाओं की विचित्रता की परम अवधि, ये दोनों ही चीज़ें श्री राधा रानी में विद्यमान हैं। इससे श्री राधा रानी की श्रृंगार रस की लीलाओं में चतुरता और वैदग्धित गुण प्रकट होता है। यानी श्री राधा रानी श्रृंगार रस की लीला कलाओं में जैसी निपुण हैं, जैसी चतुर हैं, विदग्ध हैं, ऐसा अन्य कोई नहीं हो सकता है। तो जैसे ऐश्वर्य पक्ष में श्री राधा रानी की समता कोई नहीं कर सकता है, इसी तरह से उनके माधुर्य पक्ष में भी कोई भी उनकी समता नहीं कर सकता है। ऐसी वे श्री राधा रानी कौन है? तो बोले पट्ट महिषी, वृंदावन नाथ पट्ट महिषी। वृंदावन के नाथ श्याम सुंदर की पटरानी है। पट्ट महिषी उसे कहा जाता है जिसका आसन पर बैठकर, राज्य सिंहासन पर बैठकर अभिषेक होता है। तो श्री राधा रानी का भी जब श्याम सुंदर के साथ विवाह हुआ है, अथवा निकुंज लीला में सखियां विवाह उत्सव रचती हैं, तो विवाह रूपी परम मंगलमय उत्सव में श्री राधा रानी का अभिषेक होता है। इसलिए श्री राधा रानी को अभिषिक्त होने के कारण पट्ट महिषी कहा गया है। तो पट्ट महिषी आप श्री राधा रानी को कह रहे हैं। जैसे एक राजा की बहुत सी रानियां होती हैं, तो उसमें पट रानियां अलग होती हैं, सामान्य रानियां अलग होती हैं।
तो यहाँ राधा रानी को पटरानी कहा है, इसका मतलब क्या ठाकुर जी की और भी रानियां हैं? तो ग्रंथ टीकाकार कहते हैं नहीं, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। दाम्पत्य भाव जो है, पति पत्नी का भाव जो है, वो समानता में ही होता है। यानी जहाँ गुण, धर्म, स्वभाव और एक स्तर पति पत्नी का समान होता है, वहीं दाम्पत्य भाव घटित होता है। तो ब्रज में तो गोपियाँ बहुत सी थीं, लेकिन श्री ठाकुर जी की श्री राधा रानी से जैसी समानता है वैसी अन्य से न हो सकती है और न हुई है। क्योंकि ब्रज में बहुत सी गोपियाँ हैं, मुनि भी, दंडकारण्य के मुनि भी गोपी बन के आए हैं, वेद की ऋचाएँ भी गोपी बन के आई हैं, श्रुति स्वरूपा गोपियाँ हैं। तो ये सब तत्वतः भिन्न हैं। ये भले ही गोपी बने हैं ब्रजरस की प्राप्ति के लिए, पर मूल में तो कोई दंडकारण्य के महात्मा हैं, तो कोई वेद की ऋचाएँ हैं। मूल में इनका ये जो तत्वतः भिन्न है, ब्रज में ठीक है ब्रजरस की प्राप्ति के लिए गोपी बन गए, पर आखिरकार वो हैं तो कोई मुनि ही, कोई कौशल प्रदेश की हैं, कोई जनकपुर के हैं, कोई श्रुतियाँ हैं। तो जैसा जैसा उनका भाव और प्रेम था, उसके अनुसार श्री कृष्ण को प्राप्त करके उनके मनोरथ तो सिद्ध हो गए, लेकिन वे सब सिंहासन पर श्री कृष्ण के साथ आसीन नहीं हो सकती थी, क्योंकि दाम्पत्य भाव में बहुत अधिक समानता चाहिए, और श्री राधा माधव की आपस में जो समानता है वो अन्य किसी की नहीं हो सकती है। इसीलिए राधा सुधानी ग्रंथ में प्रारंभ में हम लोग एक पद्य सुन चुके, आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्य। राधा रानी की चरण धूलि को मस्तक पर धारण करके ही ब्रज की गोपियों ने मोर मुकुटधारी श्याम सुंदर भी जिस पद को चाहते हैं उस राधा दास्य पदवी को प्राप्त किया था। यानी ब्रज की गोपियों को भी जो ये रस मिला है वो राधा रानी की चरण धूलि को धारण करने से ही मिला है। राधा रानी की चरण धूल धारण करने से ही उनको राधा रानी की दास्य पद की प्राप्ति हुई है। यानी श्री जी की चरण रज से ही वे श्री जी की दासी बन सकी हैं, और उनका दासी का स्थान है, तो फिर श्री राधा रानी का स्थान से उसकी समता करना ये युक्ति संगत नहीं है, ये उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए वृंदावन नाथ की जो पटरानी है वो गोपियाँ नहीं हैं, वो श्री राधा रानी ही हैं। और यत पाद पद्म नख चंद्र मणित छटाया, ऐसे और भी पद्य राधा सुधा निधि में हैं। श्री राधा रानी के चरण कमलों के जो नख रूपी चंद्रकांत मणि हैं, श्री जी के जो चरण कमलों के नख हैं जो चंद्रकांत मणि की तरह चमकते हैं, उनकी छटा का कोई एक विलास गोपियों में देखा गया है। तो ये सब तो श्री राधा रानी के नखचंद्र की छटा से प्रकट हुई हैं, तो राधा रानी के स्थान को भला कैसे प्राप्त कर सकती हैं। और व्रजपति तन महिष्यो, ऐसा भी सुधानिधि के ग्रंथ में हम लोग पूर्व में सुन चुके हैं कि श्री राधा रानी नंद की पुत्रवधू हैं, यानी नंद बाबा के वात्सल्य में स्नेह की पात्री हैं। तो ऐसे बहुत से श्लोक हैं ग्रंथ में जहाँ श्री कृष्ण की राधा रानी ही नित्य स्वीया हैं, नित्य पाणिगृहीता पत्नी हैं। ये सब भाव इस ग्रंथ में ही दिखाए गए हैं। तो श्री राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों में ही जो दाम्पत्य भाव है, पति पत्नी भाव है, वो अन्य किसी गोपी या श्री कृष्ण में नहीं है। तो यहाँ वृंदावन नाथ पट्ट महिषी कहने से श्री राधा रानी के प्रति जो अनन्य स्वकीय जो प्रेम है उसका दर्शन ग्रंथकार ने इस शब्द के माध्यम से व्यक्त किया है। वृंदावन नामक धाम में विशेष रूप से श्री कृष्ण अनन्य नायक हैं, वे रसिक शिरोमणि हैं, और उसी वृंदावन धाम में जो एकमात्र उन रसिक शिरोमणि की पट्ट महिषी हैं वो श्री राधा रानी हैं। तो ये इस श्लोक का भाव का स्पष्टीकरण टीकाकार ने किया है। फिर टीकाकार आंतरिक अर्थ बता रहे हैं कि जैसे प्रियतम ने, हम लोग पूर्व में जो एक लीला का क्रम सुन रहे थे, सखी से, निकुंज द्वार पर खड़ी हुई सखी से कहा था कि हे सखी, मुझे दास्य भाव के रस के अलावा और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ श्री वृंदावन में ऐसा कुछ दूसरा है भी नहीं जो राधा रानी के दास्य भाव के अतिरिक्त रुचिकर हो, यानी अच्छा लग सके। तुम तो जानती ही हो, तुम अपना विचार सुनाओ, तुम्हारा क्या कहना है। तब प्रिया जी को प्रियतम के गुण सुनाती हुई ये सखी बोली
हे वृंदावन नाथ, यानी बात तो श्याम सुंदर से कर रही है, पर वो सखी सुना श्री राधा रानी को रही है। हे वृंदावन नाथ, तुम्हारी पट्ट महिषी श्री राधा रानी ही मेरी सेव्य हैं। आपकी जो पटरानी है श्री राधा रानी, वे ही मेरी सेव्य हैं। देखो, आप महाराज हैं, आपके पास अनेक गुण हैं, अनेक क्रियाएं हैं, बल है, संपत्ति है, शक्ति है, वो सब पूज्य है, पर उनमें से मुझे आपकी किसी बल और किसी शक्ति से कोई प्रयोजन नहीं है। अब इस श्लोक का रसपरक अर्थ, आंतरिक अर्थ ग्रंथ टीकाकार घटा रहे हैं कि श्री राधा रानी जो वृंदावन नाथ की पटरानी हैं, वे राधा रानी ही मेरी सेव्य हैं। यद्यपि आप उनके नाथ हैं, महाराज हैं, और आपके पास बहुत सी ऐसी संपत्तियां हैं, बहुत से गुण हैं, आप लीला में बड़े चतुर हैं, बल है आपके पास, वो मेरे लिए पूजनीय हैं, पर मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारी सखी, हमारी प्राणप्रिय सखी के आप प्रियतम हैं, उनके पति हैं, इसलिए आप हमारे पूज्य हैं। यानी श्री वह सखी जो है राधा रानी के प्रति अपना अनन्य दास्य भाव दिखा रही है। मेरा आपसे भी प्रयोजन इसलिए है श्याम सुंदर, क्योंकि आप हमारी प्राण प्रियतमा, हमारी स्वामिनी किशोरी श्री राधा रानी के पति हैं। इसीलिए आपके गुण, ऐश्वर्य, क्रिया, शक्ति, इनको हम प्रणाम करते हैं, इनमें पूज्यता का भाव रखते हैं, पर ये हमारे सेव्य नहीं हो सकते, इनसे हमें लेना देना कोई नहीं है। आप भगवान हैं, समस्त गुणों से पूर्ण हैं, नायकों में, रसिकों में शिरोमणि हैं, आप में ईशता और ऐश्वर्य परिपूर्ण है, लेकिन मुझे राधा रानी के दास भाव को छोड़कर इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। श्याम सुंदर वृंदावन के पुरंदर हैं, इंद्र हैं, और शची त्रिलोक की अधिष्ठात्रता भी इनमें है। यानी इनके ये इंद्र भी हैं और इनके अंदर इंद्रत्व भी है। जैसे तीनों लोकों का स्वामी इंद्र होता है, ऐसे ही कुंज, निकुंज और निवृत्त निकुंज ही यहाँ 3 लोक हैं, और इन तीनों लोकों के अधिष्ठाता आप हैं, इसलिए आप पूज्य हैं। लेकिन आपकी पूज्यता को, हम आपकी पूज्यता को स्वीकार करते हैं, प्रणाम करते हैं, पर हमारा जो सेव्य तत्व है वो तो राधा ही वो सेव्य मम। यानी ठाकुर जी की सब गुणों को गा रही है, सब शक्तियों का वर्णन भी कर रही है, पर उसका मन बार बार श्री राधा रूपी सेव्य तत्व में ही अनुरक्त है, अन्य किन्हीं बातों से उसका कोई प्रयोजन नहीं है। फिर वह सखी कहती है, महासुख तनु शक्ति स्वतंत्रा परा। ये सब शक्तियाँ श्याम सुंदर की हैं, क्योंकि श्याम सुंदर आनंद विग्रह हैं। स्वतंत्र शक्ति अर्थात स्वामी भाव, नायक का गुण भी श्याम सुंदर में है। ये सब ठीक है, इन सबको मैं पूज्य मानती हूँ। जैसे भगवान में 6 प्रकार की भगवत्ता होती है, 6 प्रकार का ऐश्वर्य होता है, अनंत ऐश्वर्य, अनंत यश, श्री, वीर्य, वैराग्य और ज्ञान। तो इन 6 को इस श्लोक में टीकाकार ने घटाया है। ईशता जो है वो आपका अनंत ऐश्वर्य है, ईशानी जो है वो आपका अनंत यश है, शची आपकी अनंत श्री है, और महासुख तनु ये आपका अनंत पराक्रम है, और स्वतंत्रता आपका अनंत वैराग्य है, और पराश होना ये आपका अनंत ज्ञान है। ये सब शक्तियाँ आप में हैं, ये सब गुण आप में हैं, और ये सब मेरे लिए पूज्य हैं, किंतु मेरे लिए सेव्य नहीं हैं। तो श्याम सुंदर बोले, अरे सखी, किशोरी मणि अत्यंत आश्चर्य रूपा, यदि उन श्री राधा रानी की ही तुम सच में दासी हो, तो एक तरह से श्याम सुंदर यहाँ उसकी परीक्षा लेना चाह रहे हैं कि तुम बार बार कह रही हो राधा ही मेरी सेव्य है, मैं उनकी दासी हूँ, तो यदि तुम ऐसी ही उन श्री राधा रानी की दासी हो तो उनका स्वरूप बताओ, अपनी स्वामिनी श्री राधा रानी का स्वरूप बताओ। तो श्याम सुंदर परीक्षा भी ले रहे हैं, और आंतरिक भाव यह है कि इस बहाने उस सखी के माध्यम से श्री राधा रानी के गुण सुनना चाहते हैं, और यही श्री ठाकुर जी की परम प्रसन्नता का कारण है। तो सखी श्री राधा रानी का स्वरूप बता रही है, और उस सखी से बढ़कर श्री जी का स्वरूप दूसरा कोई बता भी कैसे सकता है। तो वो सखी भीतर से प्रिया जी कुंज से ये सब वार्तालाप श्याम सुंदर और अपनी किंकरी का सुन रही हैं और मुदित हो रही हैं। तो वो सखी श्री राधा रानी का स्वरूप श्याम सुंदर को बताती है कि आप 6 गुणों से संपन्न भगवान हैं। जो ईशता है वह ईशता ही उनका स्वरूप है, अर्थात उनके बिना आप में कोई सामर्थ्य नहीं है।
शक्तिमान में अगर शक्ति ही न हो तो वो किस बात का शक्तिमान है? तो ठीक है, आप शक्तिमान हैं, पर आपकी शक्ति तो श्री राधा रानी ही है। यदि श्री राधा रानी न हो तो आप शक्तिमान कैसे बन सकेंगे? तो श्याम सुंदर ने प्रश्न खड़ा किया, इस बात का क्या प्रमाण है? तो सखी ने मानो कहा, हाथ कंगन को आरसी कहा, देख लीजिए आप उनके दर्शनों के बिना कितने विह्वल हो रहे हैं। मैंने जरा सी देर के लिए आपको स्नान कुंज में नहीं जाने दिया और आप कहते हैं कि मेरे ये नेत्र लोलायमान हो रहे हैं, अर्थात बड़े चंचल हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं दर्शन के लिए। तो आप देख लीजिए, शक्ति के बिना आपकी क्या अपना अस्तित्व है? कुछ भी नहीं है। इसलिए वे श्री राधा रानी ईशानी भी हैं। ईशानी से तात्पर्य ईश को आनित अर्थात प्राणित करने वाली, जीवन दान देने वाली। और पूर्व पद्य में आ चुका है, राधा रानी को संजीवनी शब्द का प्रयोग किया है ग्रंथकार ने, यानी राधा रानी ईशानी भी हैं। ईशानी से तात्पर्य श्याम सुंदर को जीवन दान देने वाली भी हैं। अपने अधर मधुरूपी मधुर आसव से श्याम सुंदर का पोषण करने वाली हैं, इसलिए श्री जी ही ईशानी हैं। फिर शची का वर्णन किया। वृंदावन की जो इंद्राणी हैं, समस्त वृंदावन की कुंज निकुंज और निभृत निकुंज की निधियों सिद्धियों और संपत्ति से जो युक्त हैं, वो भी श्री राधा रानी हैं। और तो और तीनों लोकों की स्वामिनी तो हैं ही, आपके घर की स्वामिनी भी वो श्री राधा रानी हैं। इसलिए वृंदावननाथ पट्ट महिषी कहा है। आपके घर की स्वामिनी, आपको आनंद देने वाली भी श्री राधा रानी हैं, और उनके पटरानी होने से ही आप वृंदावन नाथ के रूप में सुशोभित हो रहे हैं। अर्थात यदि श्री राधा रानी जैसी पट्ट महिषी आपको न मिली होती तो ऐसे आप वृंदावन नाथ को कोई नहीं जानता। तो क्रम से बताया कि इंद्राणी भी श्री राधा रानी है, और आपकी ब्रह्माणी भी श्री राधा रानी है, रुद्राणी भी श्री राधा रानी है। और तो और कोई यह सोच ले कि ठीक है अमुक स्थान की वे ईश्वरी होंगी, लेकिन हमारे ऊपर क्या शासन है? तो सखी ने कहा, वृंदावन नाथ पट्ट महिषी, आपके घर की स्वामिनी भी वही हैं, यानी सारे संसार पे तो शासन कर ही रही हैं, आप पर भी वो शासन करने वाली हैं। महासुख तनु अर्थात वे ही आनंद रूपा हैं, और वे ही आपको आनंदित करने वाली हैं। यदि क्षण भर भी वे आपको न मिलें तो आप आनंद में होते हुए भी व्याकुल हो जाते हैं। यानी वे आनंद रूपा हैं, आपको आनंद देने वाली हैं। वे स्वतंत्रता हैं, वे स्वतंत्रता हैं, वे किसी के पराधीन नहीं हैं, आप स्वयं उनके पराधीन हैं। आप आसक्त भाव से उनकी सेवा करते हैं, वे आपकी प्रीति का विषय हैं। वे गृहिणी के समान आपके अधीन नहीं हैं। जैसे लोक में देखा जाता है, पत्नी पति के अधीन होती है, गृहिणी अपने पति के अधीन होती है। तो बोले नहीं, यहाँ एकदम उल्टा है, यहाँ तो आप भी उनके इशारों पर चलते हैं, उनके इंगित अनुकूल उनका रुख रखते हुए उनके आगे हाथ जोड़ते रहते हैं। श्री जी कब अनुकूल हैं और कौन सी बात या कौन सी क्रिया उनके लिए प्रतिकूल है, उनका रुख ध्यान रखते हुए आप भी उनके आगे हाथ जोड़ते रहते हैं। इसलिए वे श्री राधा रानी ही परा हैं, वे ही रस की परमावधि अर्थात रस की पराकाष्ठा हैं। तो इन सब ये संपूर्ण जो पद्य था और संपूर्ण पद्य में जो ऐश्वर्य सूचक शब्द थे, वो सखी ने सब श्री राधा रानी के प्रति घटा दिए। ऐसी घनाश्चर्य रूपा श्री राधा रानी आपकी पटरानी हैं, ऐसा श्री श्याम सुंदर को सखी ने कहा। और यह सुनकर श्याम सुंदर अत्यंत गदगद हुए हैं, प्रसन्न हो गए। तो इस तरह से यहाँ सखी ने श्याम सुंदर के प्रश्न का उत्तर दिया। श्याम सुंदर जो जानना चाह रहे थे कि वो श्री राधा रानी, तुम सच में उनकी दासी हो तो बताओ उनका क्या स्वरूप है। तो श्री राधा रानी का जिस स्वरूप का वर्णन उस सखी ने किया, ये सखी तत्व के अतिरिक्त राधा तत्व को इस दृष्टिकोण से, इस तरह से अन्य कोई नहीं जान सकता है। और फिर आगे ग्रंथकार ने अग्रिम पद्य में परम सेव्या श्री राधा तत्व का वर्णन, क्योंकि ये यहाँ 8 श्लोक क्रम से हैं जिनमें श्री राधा रानी के परम सेव्य होने का वर्णन ग्रंथकार ने किया है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधा मानवेरी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। अग्रिम श्लोक में श्री राधा रानी ही परम सेव्या हैं। उन श्री वृंदावन की महारानी का वर्णन किया है।
राधा दास्य मपास्य यः प्रयतते गोविंद संगाश्रया सोयम पूर्ण सुधारुचे परिचयम राका विना कांक्षति किंच श्याम प्रवाह वारी लहरी बीजम न ये ताम विदु ते प्राप्यापि महामृताम्बुधि महो बिंदुम परम प्राप्नुयः। श्री राधा रानी का और उनके प्रति जो कैंकर्य भाव है, उस कैंकर्य भाव की परम निष्ठा का यहाँ वर्णन किया है। इस श्लोक का भावार्थ है कि श्री राधा रानी के कैंकर्य को छोड़कर जो गोविंद के संग की चेष्टा करते हैं, वे बिना पूर्णिमा तिथि के पूर्ण चंद्र प्राप्त करना चाहते हैं तथा इस अज्ञता को नहीं जानने वाले हैं कि कृष्ण प्रेम प्रवाह की लहरियों के बीज श्री राधा को न जानने से महान अमृत के सागर को पाकर भी एक बूंद ही पा सकेंगे। इसका भाव प्रकट करते हैं टीकाकार कि जो कोई श्री राधा रानी के प्रति दास्य भाव को त्याग कर और यह चाहे कि हमें बिना राधा रानी की दासता के बिना ही गोविंद के संग का लाभ प्राप्त हो जाए और श्री कृष्ण के संग को पाने के लिए उत्कृष्ट वो साधन करे, तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जो व्यक्ति ऐसा करता है कि श्री राधा रानी का दास्य भाव छोड़कर और कृष्ण की दासता या कृष्ण को पाना चाहता है, वह अनभिज्ञ है। और यहाँ पर अपास्य, राधा दास्यम अपास्य, अपास्य यानी त्याग कर, इसमें रैप्य प्रत्यय से पूर्व काल को द्योतित करने के द्वारा उनके नाते से स्वीकार किया गया है। इसका भाव यही है कि दास भाव को त्याग कर यहाँ त्याग बुद्धि पूर्वक किया गया है कि श्री राधा रानी के प्रति दास्य भाव को तो त्याग दिया है, क्योंकि जो अनभिज्ञ है, जो बेचारा कुछ नहीं जानता है, उसको तो कभी दास्य भाव के प्रति रुचि हो भी जाएगी। लेकिन यहाँ पर गोविंद संग पाने के लिए श्री राधा रानी से भिन्न या पृथक कहा गया है, क्योंकि श्री राधा रानी दोनों युगल तत्व स्वरूपतः दो हैं लेकिन तत्वतः एक ही हैं, दोनों युगल सरकार हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्ण चंद्र का परिचय यदि कोई दर्शन या ज्ञान पूर्णिमा के बिना चाहता है, कोई चाहे कि हमें पूर्ण चंद्र का ज्ञान हो जाए, पूर्ण चंद्र अर्थात जो पूर्णिमा का चंद्रमा है, लेकिन उसका ज्ञान व्यक्ति को तभी होगा जब तक उस पूर्ण चंद्र को वो देखेगा। पूर्ण चंद्रमा के चंद्रमा को यदि वो उस चंद्रमा को देखेगा ही नहीं तो उसको कैसे पता पड़ेगा कि पूर्णिमा का चंद्रमा कैसा लगता है। तो इसका मतलब यही है कि श्री राधा रानी की दासता के बिना, उस दास्य रस के बिना, उस कैंकर्य भाव के बिना यदि कोई कृष्ण को पाना चाहे या जानना चाहे या उनकी प्राप्ति करना चाहे, तो वो ऐसा है कि जैसे किसी असंभव वस्तु को प्राप्त करना। यदि कोई असंभव वस्तु की कामना करेगा तो उसकी कामना पूरी नहीं हो सकती, उसे सिद्धि नहीं मिल सकती है। और यहाँ श्री राधा रानी को चंद्र कहा है। चंद्र में तो पूर्णता 16 कलाओं से ही आएगी, चंद्र तो पूर्ण ही होता है। और यदि पूर्ण चंद्र को देखना है तो उसमें 16 कलाएं जब होंगी तो उसको ही पूर्ण चंद्र कहा जाता है। और पूर्ण चंद्र से ही अमृत की वर्षा होती है, ऐसा प्रसिद्ध है। क्योंकि जैसे ईश की ईशता 16 कलाओं से ही होती है। ईश को पूर्ण ईश कब कहा जाता है? जब उसमें 16 कलाएं विराजमान हैं। तो अर्थात ये पूर्णता तो श्री राधा रानी से ही उस चंद्र में आएगी। पूर्णिमा का चंद्र यदि प्राप्त करना है तो उसकी पूर्णिमा श्री राधा रानी ही है। पूर्णिमा आएगी तभी वह पूर्ण चंद्र कहलाया जाएगा। तो यहाँ पर श्री राधा रानी से ही चंद्र शब्द बना है।
चंद्रमा में जो चांदनी है, पूर्ण कलाएं जो हैं और पूर्ण अमृत की वर्षा वो पूर्णिमा में ही होती है। तो यहाँ पर प्रश्न होता है कि जो लोग राधा दास्य को छोड़कर और कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, जो गोविंद की भक्ति करते हैं, तो क्या गोविंद की जो भक्ति की गई है और गोविंद की भक्ति का जो साधन किया गया है, तो वो क्या निष्फल चला गया? क्या उसके फलस्वरूप कुछ प्राप्ति नहीं होगी? तो इस पर कहते हैं कि कभी ना कभी तो उनके संग की प्राप्ति होगी ही, कृष्ण की प्राप्ति होगी, तो उसमें कैसा आनंद होगा। तो यहाँ किंज श्याम, यहाँ यह जो पद्य में कहा गया है, किंज श्याम रति प्रवाह लहरी बीजम, यह उपपत्ति वचन है। अर्थात जो श्याम के प्रीति प्रवाह की लहरियों की, श्याम के भी हृदय में जो प्रीति का प्रवाह होता है, प्रेम का जो प्रवाह होता है, उस प्रीति प्रवाह की लहरियों की और उस प्रीति की प्रवाह की जो लहरें श्याम सुंदर के हृदय में उमड़ती हैं, उसकी बीजभूता यानी मूल में तो श्री राधा रानी ही हैं। और जो श्री राधा रानी को नहीं जानते, वे महा अमृत सागर को प्राप्त करके भी आश्चर्य की बात है कि केवल एक बिंदु ही प्राप्त कर पाते हैं, अर्थात वो कुछ प्राप्त ही नहीं कर पाते। भले ही उनको महा अमृत का समुद्र मिल जाए, लेकिन श्री राधा रानी के बिना, श्री राधा रानी के दास्य भाव के बिना वो उस सागर से भी कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि श्याम तो अति अगाध रस से पूर्ण नित्य किशोर अवस्था और नित्य लावण्य से युक्त हैं, लेकिन उनकी प्रीति सहज श्रृंगार रस की स्थायी भाव रूपा है। अमृत के सागर श्याम सुंदर को कहा है इस पद्य में। तो उस अमृत के प्रवाह में, उस अमृत के सागर, उसके प्रवाह की लहरियों के बीजकरण श्री राधा को, जिनके दर्शन से प्रीति की लहरियां उमड़ने लगती हैं, इससे यहाँ पर यह भाव प्रकट होता है कि यहाँ पर श्री राधा रानी को महा अमृत का सागर कहा है और श्री राधा रानी को देखते ही श्याम सुंदर के हृदय में प्रेम की लहर उमड़ने लगती है। तो ऐसी श्री राधा रानी है। अब देखो सागर में लहर कब उमड़ती हैं? जब पूर्णिमा का चंद्रमा एकदम अपनी पूर्ण अवस्था पर होता है, तो जिसको ज्वार भाटा कहा जाता है, तो उसमें बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं। तो वो कब होता है? जब बहुत एकदम पूर्ण चंद्र निकल आया है, तब सागर में वह लहरें उठती हैं। तो ऐसे ही श्याम सुंदर हैं, वो महा अमृत के सिंधु हैं, और वो जब पूर्ण चंद्र श्री राधा रानी को देखते हैं तब उनमें प्रेम की लहरें उमड़ने लगती हैं। लेकिन यहाँ पर श्री राधा रानी को देखते ही श्याम सुंदर के हृदय में उनके दर्शन से ही प्रीति की लहरियाँ उमड़ने लगती हैं। उसके कारण को न जानने वाले महा अमृत सागर श्री श्याम सुंदर को प्राप्त करके भी बिंदु का भी लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन श्री राधा रानी के प्रति यदि दास्य भाव नहीं है, तो वो महा अमृत सागर भले ही श्याम सुंदर हैं, उनको प्राप्त करके भी बिंदु का सा भी लाभ, एक बूंद भी उसमें से नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तब यथेष्ट यानी जितना उनको चाहिए वह रस उसको नहीं मिल पाता है, और ना ही उसमें रस निमज्जन यानी ना उस रस में घुसकर स्नान ही कर सकते हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण की प्राप्ति के बाद भी यह स्पष्ट कर दिया कि श्री कृष्ण की प्राप्ति के बाद भी जो श्रुति रूपी गोपियाँ थीं, जो पूर्व पद्य में हम लोगों ने सुना कि उनको भले ही कृष्ण की प्राप्ति हो गई, पूर्ण रस बिंदु की प्राप्ति होने के बाद भी श्री श्याम सुंदर की उनको प्राप्ति हुई है, श्रुति रूपी गोपियों को, लेकिन पूर्ण रस बिंदु की प्राप्ति नहीं हो पाई, पूर्ण रूप में नहीं हो पाई। उनकी भी एक मर्यादा थी। कृष्ण को प्राप्त करने के बाद भी उनको भी एक मर्यादा में ही कृष्ण की प्राप्ति हुई, पूर्ण रस की प्राप्ति नहीं कर पाई। क्योंकि यह आधाय मूर्धनी इस श्लोक में कहा गया है
तो इससे यह स्पष्ट होता है जब दास्य भाव की प्राप्ति होने पर उनके सब मनोरथ सिद्ध हो गए, इसका यह भाव है। तो यहाँ पूर्वार्ध में इस श्लोक में यह वर्णन किया गया है। पूर्वार्ध में तो पूर्ण चंद्रत्व श्री कृष्ण में है, चंद्र स्वरूप श्री कृष्ण है और पूर्णिमात्व श्री राधा है। और उत्तरार्ध में यहाँ पूर्ण चंद्रत्व श्री राधा हैं तथा समुद्र रूप श्री कृष्ण हैं, यह भाव आरोपित किया है। क्योंकि दो चकोर दो चंदा दो अली पंकज दो चातक दो मेघ प्रिय दो मछरी जल दोनों ही चकोर हैं, दोनों ही चंदा हैं, दोनों ही पंकज हैं और दोनों ही अली, दोनों ही भ्रमर हैं एक दूसरे के। यानी यहाँ किसी एक की प्राप्ति से या एक में दास्य भाव रखने से नहीं, श्री राधा रानी के प्रति दास्य भाव स्थापित किया तो श्याम सुंदर के प्रति अपने आप पूर्ण हो जाएगा। वो कैसे पूर्ण होगा वो आगे टीकाकार प्रकट करते हैं कि यहाँ पर इस पद्य में चंद्रत्व श्री कृष्ण और पूर्णिमा श्री राधा में प्रदर्शित है और उत्तरार्ध में चंद्रत्व श्री राधा में है और समुद्रत्व श्री कृष्ण में आरोपित किया है। क्योंकि चंद्र दर्शन से ही तो समुद्र में उभार आता है। तो प्रेम के पात्र के सन्निधान में ही प्रेम को आनंद प्राप्त होता है। क्योंकि जब तक पात्र ना हो तो कोई वस्तु सामने रखी है और वो हमको बहुत प्रिय है, लेकिन यदि पात्र नहीं है तो हम उसको बिना पात्र के कैसे ले पाएंगे, उसका आनंद ही नहीं ले पाएंगे। तो प्रेम के पात्र के सन्निधान में ही प्रेम को आनंद की प्राप्ति होती है, बिना प्रेम पात्र के नहीं होती है। जैसे कोई स्वामी की सेवा में संलग्न है और अपनी स्वामी की दिन रात सेवा कर रहा है, लेकिन यदि वो सेवा में रहने वाला व्यक्ति यदि अपने स्वामी के इशारों को नहीं जान पाए कि हमारे स्वामी क्या चाहते हैं, यदि उनके अभीष्ट या अनिष्ट भाव को नहीं जानता है, तब वह उस सेवा द्वारा उसे प्रसन्न करके उस सेवा का वास्तविक फल कैसे प्राप्त कर सकता है। अरे जब तुम अपने स्वामी के इशारे को ही नहीं समझ पाए तो तुम्हें वह फल कैसे प्राप्त होगा। तो वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिए कि पहले श्री गोविंद की परमापास्पद श्री राधा जी का ध्यान रखना चाहिए, उनका ध्यान विचारना चाहिए। यानी मूल में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जिन श्याम सुंदर की आराधना कर रहे हैं उनकी यदि प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमारे स्वामी हमारे इष्ट किस में प्रसन्न है, वो श्याम सुंदर किससे प्रसन्न होंगे। तो यदि अपने स्वामी को प्रसन्न करना है ना तो उसका एक ही मूल मंत्र है, वो जिसको चाहते हैं, वो जिसको पसंद करते हैं, उनकी जिसमें आसक्ति है उसकी आप सेवा कर लो, स्वामी अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। तो ऐसे ही श्री राधा रानी यहाँ जान लेना चाहिए कि श्याम सुंदर की आसक्ति किसमें है, उनकी सेवा कर ली, उनकी दासता कर ली, उनके स्वामी को प्रसन्न कर लिया तो श्याम सुंदर तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो यहाँ प्रस्तुत यहाँ दास्य जो श्री राधा रानी के प्रति दास्य भाव का वर्णन किया है उसका यही तात्पर्य है, यही तो इस मार्ग की विचित्रता है कि संपूर्ण विश्व के प्रेम के परम पात्र, संपूर्ण विश्व किनसे प्रेम करता है, कृष्ण से प्रेम करता है। संपूर्ण विश्व के जो परम पात्र हैं, प्रेम के पात्र हैं, वो केवल श्री कृष्ण हैं। और यहीं तक समस्त वेदों, शास्त्रों, पुराणों, तंत्र शास्त्रों के सिद्धांत का पर्यावसान या समाप्ति हो जाती है। लेकिन यहाँ इस ग्रंथ में रसिकों ने इससे भी आगे के तत्व की बात की है। कौन सा तत्व? जो वेद से भी आगे है, जो शास्त्रों में, पुराणों में, तंत्र शास्त्र आदि के सिद्धांतों से भी आगे की वस्तु है, वो है श्री प्रिया तत्व। तो इससे आगे श्री प्रिया तत्व के विषय में वो प्रिया तत्व है जहाँ वेदों की गति नहीं है, जहाँ शास्त्रों की गति नहीं है, जहाँ तंत्रों की गति नहीं है, जहाँ उपनिषदों की गति नहीं है, ये उस प्रिया तत्व की बात कही जा रही है। इसलिए जिनके चरण कमल की धूल की एक कणिका भी, एक कणिका को प्राप्त करने के लिए श्याम सुंदर तरसते रहते हैं। वेद क्या हैं? उनका सिर वेदांत भी, वेदों का मस्तक स्वरूप वेदांत को कहा जाता है। वेदांत भी
उस राधा तत्व का आरोहण करने में समर्थ नहीं हो सकता है। ये उस प्रिया तत्व की बात है, ये उस राधा तत्व की बात हो रही है। तो ऐसी अवस्था में लीला के प्रादुर्भाव में, जब प्रकट लीला में श्याम सुंदर प्रकट हुए हैं, दोनों प्रिया प्रियतम प्रकट हुए हैं, तो ऐसी अवस्था में प्रकट लीला के प्रादुर्भाव में भी गोपी ब्रजरस की जवनिका बनी रहती हैं। ये गोपी जो है, कौन सी गोपी? जो कृष्ण रस को चाहती हैं, वो इस रस की जवनिका बनी रहती है, क्योंकि ये इतना गुप्त तत्व है, राधा तत्व, प्रिया तत्व, जिसको इतनी शीघ्रता से प्रकट नहीं किया जा सकता। श्री शुक प्रकट कियो नहीं याते, जान सार को सार, परम धन राधा नाम आधार। तो ये वह तत्व है जो वेद वेदांतों से भी आगे की चीज़ है, जो वेद का मस्तक स्वरूप है वेदांत, जो इस तत्व का आरोहण नहीं कर सकता है। और प्रकट लीला में गोपियाँ भी इस रस की जवनिका पर्दे की भांति रहती हैं, इस रस को जल्दी से प्रकट होने नहीं देती हैं। लेकिन किंतु जब टीकाकार कहते हैं कि यह सखी जो प्रकट हुई है, कौन सी सखी? जो श्री राधा रानी की अंतरंग सखी है, जो श्री राधा रानी के स्वरूप को प्रकट करती है, श्री जी की कृपा से जिसको श्री राधा रानी के बाल्यकाल से लेकर कैशोर अवस्था तक की लीला में जिसका प्रवेश है, जब से यह सखी प्रकट हुई है, तो इस सखी ने प्रकट होकर परम गोपनीय श्री राधा तत्व का प्रकाश किया। तभी से श्री कृष्ण परम प्रेम पात्र बन गए हैं। उस प्रेम को जब प्रकट किया तो उस प्रेम को कहाँ रखा गया? उस सखी ने उस प्रेम का पात्र श्री कृष्ण को बनाया है, और इस प्रेम को श्री कृष्ण रूपी प्रेम पात्र में रखा गया है। तो इसीलिए कहते हैं कि जिस राधा नाम का एक बार भी यदि कोई जाप कर ले, तो श्री गोकुलपति श्याम सुंदर की तत्काल श्याम सुंदर को वह व्यक्ति और वह सहृदय जन तुरंत आकर्षित कर लेता है। यानी राधा राधा नाम जे सपने में हूँ लेत, ताको मोहन लाडलो रीझ अपन पो देत। यह भाव प्रकट होता है कि राधा नाम का कोई एक बार भी जप कर ले, एक बार भी स्मरण कर ले, साक्षात रूप में नहीं, भले ही स्वप्न में ही कर ले, तो श्याम सुंदर अपने आप उसके ऊपर रीझ जाते हैं, अपने आप को दे देते हैं। सोचते हैं मैं इसको क्या दे दूँ, इस सृष्टि में क्या सबसे उत्कृष्ट वस्तु है, मैं इसको दे दूँ। तो इसीलिए यहाँ इस पद्य में राधा दास्य भाव को उत्कृष्ट कहा है, क्योंकि यदि अपने स्वामी को प्रसन्न करना है तो अपने स्वामी की रुचि देखी जाए कि हमारे स्वामी की रुचि कहाँ है, वो किससे प्रेम करते हैं। यदि उनकी सेवा कर ली, उनकी आराधना कर ली, तो स्वामी अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो यही भाव यहाँ पर भी है। तो इस प्रकार उन कृष्ण के आधार पर वात्सल्य, दास्य, सक्ष आदि के अधिकारी अपने अपने स्थायी भाव के रूप में स्थित प्रीति के रस, जिसके हृदय में भी प्रीति रस है, कौन कौन से? वात्सल्य है, रस है, दास्य है, ये जितने भी भाव हैं ये श्री राधा रानी में स्थापित कर लिए जाएं। लेकिन भैया ये जो रस है, परंतु युगल प्रिया और प्रियतम दोनों के संयोग में होने वाले वैसे प्रेम रूपी अमृत की तो बूंद भी प्राप्त नहीं कर पाते। कौन नहीं कर पाते? जो श्री राधा रानी के प्रति जिनका दास्य भाव नहीं है। केवल इसका यही भाव है कहने का कि यह दास्य भाव की उपेक्षा करने वाला पूर्वोक्त श्रृंगार का अधिकारी नहीं जाना चाहिए। यानी जो दास्य भाव को नहीं स्वीकार करता है, जिसने दास्य भाव को नहीं स्वीकार किया है, तो उसका श्रृंगार आदि में भी प्रवेश नहीं हो सकता है। यह ग्रंथकार कह रहे हैं कि मैं भी इस सखी भाव से ही उस श्रृंगार रस में मेरा प्रवेश हुआ है। यानी पहले मैंने दास्य भाव को स्वीकार किया है, तब श्रृंगार रस की प्राप्ति हुई है। तो अब यहाँ प्रश्न होता है कि जब आपने श्याम सुंदर को महाअमृत का सागर कह दिया, श्याम सुंदर महाअमृत के सागर हैं, तो सागर में तो जब किसी को सागर मिल जाए तो सागर में बिंदु की प्राप्ति कैसे कही है? भाई सागर मिल गया तो सागर में से तो कितना भी निकालो उतना ही कम है, तो यहाँ बिंदु की प्राप्ति कैसे? तो इस पर समझना चाहिए कि पहले तो उमड़ती हुई तरंगों के उछलने के समय
जब समुद्र से बहुत तेज तरंगें उठती हैं तो समुद्र से बाहर भी कुछ निकल आता है जल, तो उस समय बाहर पड़े हुए जल को प्राप्त करने की योग्यता मात्र थी। यानी श्याम सुंदर का के प्रति जो दास्य भाव है वो तो एक थोड़ा सा रस मिलेगा, लेकिन दूसरी बात यह भी थी कि चंद्रोदय के कारण समुद्र की तरंगों के उमड़ने के ज्ञान के बिना ही कोई कहे कि भाई समुद्र में बहुत जल है, बहुत जल है, और कोई बड़ा महात्म सुन आए समुद्र का, और समुद्र की तरंगों के उमड़ने के ज्ञान के बिना ही दिन में ही महात्म्य दृष्टि से समुद्र को देखा जाए तो कौतुक को देखकर लौट आए। उन्हें चंद्रोदय के समय, वैसे तो समुद्र में दिन रात लहरें उठती ही रहती हैं, लेकिन जब पूर्णिमा का जब पूर्ण चंद्र निकलता है तो उस पूर्णिमा के चंद्र निकलते समय रात्रि में वो लहरें कुछ अति तीव्र हो जाती हैं। तो यदि कोई लहर की बात सुन के दिन में ही कोई देख आए तो समुद्र का पूरा रूप नहीं दिखाई देता है। यदि पूर्ण लहर देखनी है समुद्र की तो जब चंद्र प्रकट होता है, जब पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट होता है, तब उसमें वो लहरें और उत्ताल तरंगों से उठती हैं। तो यहाँ पर यही भाव महासिंधु का कहा गया है कि भले ये श्याम सुंदर महाअमृत के सिंधु हैं, लेकिन यदि श्री राधा रानी के बिना यदि इनको कोई देखेगा तो वो दिन के समुद्र की भांति है। यदि इनमें उत्ताल तरंगें देखनी है तो भैया जब पूर्णिमा का चंद्र निकलता है, यानी श्री राधा रानी के साथ ही इनका पूर्ण स्वरूप प्रकट होता है, पूर्ण लहरें प्रकट होती हैं। तो यहाँ पर जब वह चंद्रोदय के समय ज्ञान होने वाली आनंद लहरियों की प्राप्ति नहीं हुई, साक्षात समुद्र के मध्य में प्रवेश करना तो अत्यंत कठिन है। ये ऐसे महान समुद्र हैं कि इनमें साक्षात रूप से तो प्रकट ही नहीं, इनमें प्रवेश ही नहीं किया जा सकता। तो इस साधक की तो सामर्थ्य क्या है। इसलिए दंपत्ति का मिलन हुआ, जब प्रिया प्रियतम दोनों का मिलन होता है, यानी जब पूर्ण चंद्र भी प्रकट होता है और इधर समुद्र में भी जब लहरें प्रकट होती हैं, तो जब दंपत्ति का मिलन हुआ, जब दंपत्ति दोनों युगल सरकार मिलते हैं, तो उस समय जो सुख उमड़ा वह सुख अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस रस को तो केवल सहृदय जन ही जान सकते हैं। तो इस प्रकार सुधा रुचि चंद्र और सुधा सिंधु समुद्र दोनों का एकत्र निवासी होना कहा गया है। तो यहाँ पर चंद्र का आधिदैविक रूप भी बता दिया गया है। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, अन्य अर्थ की अपेक्षा को बताते हुए कहते हैं कि दूसरे क्रम में इस पद्य का भाव होगा। अब दूसरा भाव प्रकट कर रहे हैं कि पूर्वोक्त में तो प्रियाजी के प्रति दास्य भाव का स्वरूप कहा गया है, लेकिन यहाँ दाम्पत्य भाव होते हुए प्रियतम की प्रियाजी के प्रति विशुद्ध आसक्ति के सिद्धांत को यहाँ प्रकट किया है कि श्री राधा रानी के प्रति दास्य भाव तो श्याम सुंदर का है ही, लेकिन प्रियाजी के प्रति जो प्रियतम का विशुद्ध आसक्ति का भाव है, कौन सी श्री राधा रानी है, तो हे समस्त इंद्रियों के एकमात्र सेवित हुई श्री राधा हैं, जिससे ऐसे गोविंद प्रियाजी के प्रति दासी भाव की प्राप्ति के बाद भी वो कैसे कृष्ण हैं जो सदा प्रियतम हैं श्री राधा रानी के, प्रियतम होते हुए भी सदा वो यही आशा करते हैं कि मुझे श्री राधा रानी का दासी भाव प्राप्त हो, क्योंकि प्रियतम और नायकत्व होने से यह रस अभी पूर्ण रूप से नहीं मिला है। श्री राधा रानी रूपी रस की प्राप्ति करनी है तो इस रस की प्राप्ति मुझे दास्य भाव से ही मिलेगी, मैं दास्य भाव से ही इस रस की प्राप्ति कर सकता हूँ। तो अब श्याम सुंदर क्या करते हैं, श्याम सुंदर श्री राधा रानी के उस रस को प्राप्त करने के लिए सखी वेश धारण कर लेते हैं, सखी रूप धारण कर लेते हैं और कहते हैं यदि सखी श्री राधा रानी की जो अंतरंग सखी हैं उनसे कहते हैं कि आप मुझे ये सखी रूप धारण कराओ जिससे मुझे दास्य रस की प्राप्ति हो। और क्योंकि कुछ पहनना तो आता नहीं है, अब सखी रूप कैसे धारण करेंगे, सखी रूप धारण करने के लिए तो वैसा ही कंचुकी धारण करनी पड़ेगी, वैसा ही चुनरी धारण करनी पड़ेगी, लहंगा भी धारण करना पड़ेगा। तो श्री राधा रानी की दासी बनने के लिए, क्योंकि श्री जी के उस रस की प्राप्ति के लिए वहाँ केवल किसी नायक का प्रवेश नहीं है,
वहाँ केवल श्री राधा रानी की अंतरंग सखियों का ही प्रवेश है, सखी स्वरूप का ही प्रवेश है। तो इसलिए श्याम सुंदर उस रस को पाने के लिए इतने चंचल हो जाते हैं, इतने विवश हो जाते हैं कि सखी रूप धारण कर लेते हैं, काम विवश हो जाते हैं कि कैसे भी मुझे श्री राधा रानी का दर्शन लाभ प्राप्त हो जाए। तो सखी रूप बना के जाते हैं, और सखी रूप बना के जब जाते हैं तो श्री राधा रानी की सखियाँ वहाँ कहती हैं कि अरे कृष्ण, तुम ये सखी रूप बना के जा रहे हो और वहाँ तुम अति चांचल्य करोगे, और हमारी श्री राधा रानी अत्यंत सुकुमारी हैं, तो तुम्हें श्री राधा रानी के पूर्ण आह्लाद धर्म का तुम्हें दर्शन प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि तुम अति चंचल हो। श्री राधा रानी की तो वह लीला का दर्शन, वह कृपा, उनकी लीला पूर्वक लावण्यामृत की वृष्टि करने का उनको स्वभाव है, जिसे आग्रह से आप मुझसे सुनना चाहते हैं वो आपको ऐसे नहीं प्राप्त हो सकेगा। आपको तो दास्य की अपेक्षा नायकत्व की ही प्राप्ति होगी, क्योंकि भले ही तुम कितना भी सखी रूप धारण कर लो, हो तो तुम अंदर से नायक ही, ऊपर से सखी रूप धारण करने से क्या होगा, ऊपर से लहंगा चोली पहनने से क्या होगा, हो तो तुम नायक ही। फिर हे श्याम, जो सखी जन आपको दास्य भाव के बिना, जो यह कहती हैं कि तुमको दास्य भाव के बिना ही उनकी प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। यदि उनकी प्राप्ति तुम करना चाहते हो, श्री राधा रानी के उस रस की प्राप्ति करना चाहते हो, तो वो बिना दास्य के प्राप्ति ही नहीं हो सकती हैं। केवल कामुक भाव से वो प्राप्त नहीं होंगी। वे सखी जन जो महान अमृत सागर रूपी प्रिया जी को प्राप्त करके केवल बिंदु को ही प्राप्त हुई हैं, उन्होंने इस अमृत का कभी पान किया ही नहीं। यानी जो बिना दास्य भाव के श्री राधा रानी को प्राप्त करना चाहती है, इसका मतलब उन्होंने इस अमृत का पान किया ही नहीं। स्नान तो कैसे होगा। इसलिए यदि आप मुझे पूछते हैं कि मेरी सम्मति क्या है, तो मेरी सम्मति तो दास्य भाव ही सर्वोत्तम है। यानी इस नायक रूप से आप इस रस में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यदि उस रस की आपको भी प्राप्ति करनी है तो दास्य भाव से वहाँ जाइए। तो इससे मनोभाव जानने के कारण प्रिया जी की प्रसन्नता सदा के लिए तुम प्राप्त कर लोगे। दास्य भाव से जाओगे तो सदा के लिए श्री जी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगी। और यदि चंचलता लेकर जाओगे, चंचलता से प्रवेश करोगे, तो वो उल्टा मान कर बैठेंगी, प्रणय कोप कर बैठेंगी। तो उससे तुमको प्रसन्नता होगी। यदि श्री जी तुमसे प्रणय कर बैठें तो हे श्याम सुंदर, तुमको कहीं प्रसन्नता हो सकती है? कदापि नहीं। तो इसलिए दास्य भाव से तो नवीन नवीन केली कौतुक रूपी तरंगें श्री प्रिया रूपी सागर में से प्रकट होंगी। उन तरंगों का मैं क्या वर्णन करूं, जो श्री राधा रानी सदैव इस दासी के ऊपर कृपा करती हैं। अपनी नई नई क्रीड़ाएं, अपनी नई नई लीलाएं इस दासी को दिखाती रहती हैं। तो यहाँ प्रथम अर्थ वाले क्रम में जो प्रस्तुत है श्री राधा जी का दास्य भाव श्री राधा रानी के प्रति, तो उस दास्य भाव की उपेक्षा करने वाले को वैसे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसका यही पूर्ण अर्थ है कि ग्रंथकार कह रहे हैं कि अब मैं औरों का क्या चिंतन करूं, सब ओर से विरक्त होकर उसी वस्तु में मन लगाकर वैसे भावुक अपने सजातियों के स्वरूप का निर्देशन करते हुए नमस्कार करते हैं कि जो लोग पहले भगवत भक्त थे, यानी जो कृष्ण की उपासना करते थे, कृष्ण की उपासना करने से परम रहस्यभूत श्री राधा के रस में मग्न हो गए, और श्री राधा के रस में जब मग्न हुए तो श्याम सुंदर उनके ऊपर अपने आप ही प्रसन्न हो गए। तो यहाँ इस पद्य में श्री राधा रानी के दास्य भाव को यहाँ प्रकट किया है कि श्री राधा रानी का दास्य भाव आ गया श्री राधा रानी के प्रति, और श्री राधा रानी का दासत्व स्वीकार कर लिया, तो श्याम सुंदर तो अपने आप पीछे पीछे खिंचे चले आते हैं। श्री राधा रानी के प्रति दास्य भाव से श्याम सुंदर इतने प्रसन्न होते हैं कि जिसने भूल में भी एक बार श्री राधा रानी का नाम ले लिया, उसको श्याम सुंदर सोचते हैं मैं इसको क्या दे दूं। तो यहाँ क्रम से श्री राधा रानी के स्वरूप का वर्णन करते हुए, उनके ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, तुम अनंत सौंदर्य सुधा सिंधु निधि, तुम में सब माधुर्य अनंत, तुम अनंत ऐश्वर्य महोदधि, तुम में सब शुचि शौर्य अनंत। वही अनंत हैं। उनकी पूजा कर ली, उनकी आराधना कर ली तो श्याम सुंदर तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो यही इस पद्य का भाव है। जय श्री राधे।
ये 2 श्लोक सुधानिधि के प्राण हैं। ये एक अनुभव से सुना रहे हैं। हमको यहाँ 60 साल से अधिक हो गए आए। 53-54 में आए थे और लगभग 65 वर्ष हो गए। किंतु यहाँ आने के बाद श्री जी कृपा भी बरसाने रहे यहीं। उसके बाद भी कृपा बढ़ती गई। विशेष कृपा तब भी जब इस धाम की सेवा हमने सोचा या स्वीकार किया। पहले हम जब आए थे 53-54 में, उस समय भी हमने सोचा था इस धाम की सेवा हो जाए, तो कर नहीं पाए। इसके बाद अब सोचा हमने 1-2 साल से पहले से, तब हो गई। क्योंकि ऐसा समुदाय साधुओं का मिल गया। लगभग 35 साधु हैं जो इस कार्य में सहयोग दे रहे हैं, ब्रज की सेवा में। ये कार्य शुरू तब हुआ जब वो इसके पिता वृंदावनी क्या नाम है, ब्रज किशोर जी आए। अनेक साधु आए हमारे सामने, 60 साल के बीच में चले गए। लेकिन कुछ विशेष कृपा भई और इन्होंने ब्रज में गांव में शुरू किया भिक्षा मांगना, और केवल भिक्षा से ही निर्वाह करते थे। आश्चर्य है। इनकी मंडली पूरी भिक्षा से गांव में, चौरासी गांव में हुई और भिक्षा मांगा और सफल भये। उसके बाद ये लोग आए ब्रज में, 300 जो यहाँ के प्रधान साधक थे, सेवा करने वाले, गहबर वन में लगे। तो गहबर वन में जब लगे तो गहबर वन में वो सुधार हुआ, वो स्वरूप प्रकटा जो 5000 वर्ष तक नहीं था। ये प्रत्यक्ष सब लोग जो देख रहे हैं समझ सकते हैं। और इन्होंने धाम की सेवा किया, ऐसी सेवा किया जो हम चाहते थे। हम नहीं चाहते थे, श्री जी चाहती थी। केवल भिक्षा मांगना और पैसा थैला नहीं रखना, भोग से दूर रहना। क्योंकि राधादास ये जो अलम विषय वार्त्या एक श्लोक आता है, हाँ 83, विषय से दूर होना चाहिए और श्रुतियों से भी दूर हो जाओ। वृथा श्रुति कथाश्रमो बत विभेमी कैवल्यत और परेश भजनोन्मदा। और भक्ति की जो सर्वोच्च स्थिति है उससे भी आगे चलो। परेश भजनोन्मदा यत शुकादय किंततः परंतु मम राधिका पद रसे मनोमज्जतु। इन लोगों ने इस भाव से सेवा किया, विषय छोड़ा, धन छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया। उसके बाद धाम का रूप प्रकट हुआ। और हम पहले गए, परसों गए थे ये मोरला पहाड़ पे, और विचित्र विचित्र चीज़ें देखा वहाँ। तो उसको देख करके हम आए। हमने कहा भाई इनको मुरली श्री जी को लाओ यहाँ। फिर यहाँ आने के बाद हमारा मन बदला कि मुरली श्री जी क्यों देखें, जो लड़कियां हैं रेनी सभी अधिकारिणी हैं, सबको ले जाओ। तो सब लोग गए, कल देखा तुमने। और हम भी गए, हम बहुत देर में आए। हम इसलिए गए थे कि जो पूर्णानुराग रसमूर्ति तडिल्लताभाम ज्योति परम भगवतो रतिमद रहस्यम यत्परादरस्ति कृपया वृषभान गे स्यात् किंकरी भवितु मे मामाभिलाष। ये श्लोक राधा रानी के पृथ्वी पर आने का एक प्रमाण है। वृषभान घर में आई हैं और रावल या बरसाने प्रकट भी हैं, इसका प्रमाण है।
हैं, हाँ 40वां है। तो उसको बहुत दिनों में समझे हम, क्योंकि यहाँ अनेक संप्रदाय हैं, गौड़ियाँ हैं, निम्बार्की हैं और सभी संप्रदाय हैं, रामानुजी भी हैं, और सबको समझने का कोशिश की हमने। लेकिन जब बरसाने में वाली का कृपा भई, जाके परस सरस वृंदावन, बरसत रसन अघाय, ताके शरण रहत का कोडर, कात प्यास सो समझाए, सुबह गोरी के गोरे पाए। ये बड़ा विचित्र पद है कि सबसे अवतारी श्री कृष्ण है, किंतु कृष्ण का भी रस वृंदावन में प्रकट हुआ। कब प्रकट हुआ? जब बरसाने वाली ने स्पर्श किया तो वृंदावन में रस गया। जाके परस सरस वृंदावन, बरसत रसन अघाय, जिस बरसाने वाली के स्पर्श से ही वृंदावन में रस आया। ये एक विचित्र कड़ी है। और आजकल इससे दो लोग दूर हो गए हैं। जो वृंदावन में रहते हैं वो बरसाने से समझते हैं कि हम कम प्रेम रखते हैं, स्वकीय कारण समझते हैं श्री ये अवतार हुआ, लेकिन तो वो गलत करते हैं। हमने जो अनुभव किया, अनुभव तो नहीं कहना चाहिए, जो कुछ हमको मिला, कुछ न कुछ तो मिला ही है, आंशिक रूप से विचारों में आया, तो बरसाने में रहने से आया। और बरसाने में रहने के बाद 60 साल से अधिक हम यहाँ रहे, तो ये श्री जी मानव लीला करती हैं, यहाँ आती हैं। और वो जब नौबारी चौबारी से ऊपर गए इस पहाड़ पर, तो देखा वो सब दृश्य कि वो कहना उसका वर्णन नहीं हो सकता है। और वो सेवा यहाँ मान मंदिर को मिली है। आश्चर्य है कि इतनी कृपा क्यों भई। आज तक अनेक संप्रदाय आए हैं, गौड़िया भी आए हैं और अनेक संप्रदाय हैं, इनको क्यों नहीं मिला? एक विचित्र प्रश्न था हमारे मन में, मान मंदिर को ही क्यों मिले? ये तो क्यों का कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा शक्ति, यत कृपया, जिनकी कृपा से पूर्णानुराग अलम विषय व यत कृपया वृषभान गए, अपनी कृपा से वृषभान के भवन में प्रकट होती हैं। एक केवल कृपा ही इसका कारण है। तो वही यत कृपया से ही हम समझे कि मान मंदिर में ही क्यों कृपा भाई। यहाँ अनेक साधु रह रहे हैं, आश्चर्य है, और वो बड़े वृंदावन निष्ठा के साथ रह रहे हैं। गौड़ियाँ हैं, चाहे कोई भी हैं, बड़ी निष्ठा से रज में रहते हैं। लेकिन अब समझ में आई, यत कृपया वृषभान गे है, कृपा करके बरसाने में प्रकट भई हैं। वृषभान गे है माने बरसाना। यद्यप वृषभान जी की 3 राजधानी हैं, रावल, बरहाना, बरसाना। तो हम बरहाना भी देखने गए थे, इसीलिए बरहाना में गए। वहाँ एक वृषभान सरोवर तो है बस, और उसको भी लोग कम जानते हैं, विशेष करके बरसाना में। तो इसलिए व्यास जी ने लिखा कि जाके प्रकट होत बरसाने, ये कहा उन्होंने, जाके परस सरस वृंदावन, बरसत रसन अघाय, जिस वृषभाननी के स्पर्श से वृंदावन में रस आया। अगर वृषभाननी प्रकट नहीं भई होती तो वृंदावन में कहाँ रस आता? पहले बहुत दिनों से यहाँ उपासना चल रही थी, किंतु बरसाने में जब ये लोग रहे निष्ठा से, और बरसाने में ऐसी सेवा किया धाम की, तो धाम की सेवा से ये बातें प्रकट भईं और प्रकट होती जा रही हैं। वो पर्वत पे इतने चिन्ह हैं, उनको कोई नहीं जानता था, हम ही नहीं जानते थे। हमको 60 साल बाद हम जो गए तब पता पड़ा कि अरे यहाँ तो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, यहाँ तो पेड़ लगाए तो एकदम बढ़ते जा रहे हैं। उसको मुड़ला पहाड़ करते थे, उसके मूड़े नहीं, सिपरे बाले नहीं है।
और हो कहाँ से? तुम निष्ठा करोगे, जब सेवा करोगे, जब बाल आएंगे और नहीं तो घोटी चांद रह जाएगी। तो यहाँ वालों ने सेवा किया और ऐसी सेवा किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। 84 कोस में इन्होंने भिक्षा मांग मांग के पैसा वैसा नहीं रखा इन लोगों ने। सही बात, ऐसा हमने भी नहीं किया था। इनकी सेवा से श्री जी प्रसन्न भई और ये सब स्थल प्रकट भये। और वो हम वहाँ आकर के हमने कहा भाई इन दोनों लड़कियों को दिखाओ, क्योंकि भाषण करती हैं मुरली श्री जी। तो ये जब जा रही थी शाम को, तुमने रोक दिया, तुम दोनों ही मत जाओ, तुम सबके साथ जाना, जब यात्रा लौट के आ जाएगी तब सबके साथ जाना। लेकिन ये हमने कहा हुआ और देखा, फिर दोबारा जाएंगे, देंगे, चले जाएंगे हम लोग। तो वो बरसाने के आश्रय से ही श्री कृष्ण रस का पूर्ण रस विकास होता है। और बाकी जो लोग संकीर्ण हैं, कुछ लोग वृंदावन में रहते हैं, बरसाने नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो उनको कुछ नहीं मिलता है। ये हमारा अनुभव है। संकीर्णता में जो फंसते हैं वो संकीर्ण रह जाते हैं। असली कड़ी है जाके परस सरस वृंदावन, जिस बरसाना वाली के स्पर्श से वृंदावन में रस आया। बरसत बड़ा विचित्र पद है व्यास जी का। सुबह गोरी के गोरे पाए, बड़ा लंबा पद है। श्याम काम बंद बस हाथ रही क्या भूल गए, बरसत अघन है। सुबह गोरी के गोरे पाए, श्याम काम बस जिन्हें हाथ गई, राखत हृदय लगाए। और कर्पूर भुरधुर की शोभा बड़ी न जाए। इस तरह से जाके परस आखिर के लिए याद है, जिस बरसाने वाली के स्पर्श से, यानी बरसाना अलग नहीं है, 20 कोस वृंदावन में बरसाना आता है। जाके परस सरस वृंदावन, बरसत लगन अघाय, ताके शरण रहत काको बड़। बरसाने वाली का आश्रय लेने के बाद ही हमको रस मिला, व्यास जी कह रहे हैं। और व्यास जी, हरिवंश जी, हरिदास जी, इनका चित्र है, तीनों एक साथ बैठे हैं। तीनों में भेद नहीं था, लेकिन आजकल जाने कैसी संकीर्णता फैल गई वृंदावन में। वो लोग यहाँ भी नहीं आते हैं, इसको वृंदावन के बाहर समझते हैं। लेकिन ये अज्ञान है। वास्तव में गहवर बनी है, हमने अनुभव किया। और यहाँ 60-65 साल वर्ष रहने के बाद हम कल गए और उस पहाड़ पर, तब आश्चर्य हुआ, ये तो बहुत प्राचीन स्थल है। तब हमने कहा इन दोनों को भी ले जाओ। फिर ये दोनों जा रही थी, तो हमने कहा तुम दोबारा जाना, जब सब लड़कियाँ आ जाएंगी तो दोबारा भी जाएंगे। और वहाँ इतने वृक्ष लगाए इन लोगों ने कि वो मुड़ना पहाड़ नाप मिट जाए। मूड़ है, खाली घुटी चांद है। बहुत साल से, 5000 वर्ष से उस पर वृक्ष नहीं थे। अब उस पर वृक्ष लगाए हैं, बड़े सुंदर हो गए हैं। 1 साल में इतने बढ़ गए, इससे मालूम पड़ता है कि पूरा गहवर मंद आ जाएगा। तो वो कड़ियाँ इन दोनों श्लोकों में 78 और 89 इससे प्रकट होती हैं। 79 78 में तो भगवान स्वयं, साक्षात कृष्णस्तु भगवान स्वयं सिद्ध होता है। और उनकी भी जो पूज्य हैं वो हैं राधा रानी बरसाने वाली। भगवता पूज्य विकापिशता। अब वो दिखाती हैं अपना ऐश्वर्य प्रकट, हम नरलीला कर रहे हैं। यत् प्रादुरस्ति कृपया वृषभानुगे है, स्यात् किंकरी भवितु में ममाभिलाषा। तो चाहे और सब संप्रदाय के लोग हैं, उनको निंदा नहीं करते हैं। निंदा यहाँ किसी की नहीं की गई है, सबको पूज्य कहा। पूज्यैव, सब शक्तियाँ पूज्य हैं, चाहे वो दुर्गा हैं, चाहे शची हैं, चाहे जो भी हैं, लक्ष्मी हैं। लेकिन
सेव्य राधा रानी हैं। अने दुर्गा, शची और ये सब इंद्राणी वगैरह सेव्य हमारी नहीं है। उसका कारण है कि राधा रानी में जो कृपा है, दया है क्या, हाँ ये पद है, बड़ा सुंदर पद है। अब सुना दे, देर तो हो रही लेकिन सुना देंगे। सुबह गोरी के गोरे पाए, अरे दिलो श्याम कामवश जिन्हें हाथ गही राखत कंठ लगाए। साक्षात भगवान भी जिनके चरणों को अपने गले में लगाते हैं। कोटि चंदन नख पणि बरवारों, गति पर हंस के राय, नूपुर धुन पर मुरली बारों, जावक पर ब्रजराय। कृष्ण की बंशी त्रिलोकी में बजी, पूज्य हो गई, लेकिन राधा रानी के जो नूपुर बजते हैं उसके आगे मुरली भी वार निछावर कर दिया। और जावक, उनके जो चरणों में जावक लगी है मेहंदी, उस पर हम ब्रजराय, ब्रज के राजा कृष्ण को निछार कर देते हैं। यहाँ क्या होता है, नाचत रास रंग मह सरस सुधंग दिखावत भाई, जमुना जलते दूर करत मल चरण पंख छुटाए। सगन कुंज बीथिन में, ये गौभर बनाया, यत्र गह्वरम को नाम वरम सुंदरम वनम द्वंद्व मनोरम नित्य के निवासी ने निर्मितम राधया स्वयं। इस वृषभानपुर शतक को जो आज तक प्रकाशित नहीं था, अब आश्चर्य है कि यहाँ हमको मिला था 60 साल पहले, फिर खो गया। दोबारा फिर अब इन लोगों ने प्रयत्न किया तो पूरा मिल गया वृषभान शतक। वो वृषभान शतक वृंदावन शतक से आगे की बात है। वो ये लोग प्रकाशित कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो यही कड़ी है, जाके परस सरस वृंदावन बरसत रसन अघाए। जिन वृषभाननी के स्पर्श से वृंदावन में रस आया। और आजकल जो वृंदावन के लोग हैं वो इसको नहीं मानते हैं, मानो चाहे नहीं मानो, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो यहाँ रह रहे हैं निष्ठा के साथ, उनके सेवा से श्री जी प्रसन्न भई और ऐसे स्थल दिखाए जो आज तक हमने नहीं देखे थे। अगर इनकी टीम नहीं ऐसे सेवा करती तो हमको भी कहाँ से पता पड़ता, लेकिन वहाँ जाने पर पता पड़ा, ओ वृक्ष भी बढ़ते जा रहे हैं, एक साल भी नहीं भये और ऐसा लगता है कि दूसरा गहवर बन जाएगा ऊपर है। हाँ झील। फिर आगे पद है, नाचत रास रंग मह सरस सुधंग दिखावत भाई, जमुना जल के दूर कर। श्याम सुंदर जमुना जी के पानी लेकर के श्री जी के चरणों के रज में लग जाते, इसको धोते हैं। सघन कुंज बीथिन मह पौड़त, ये गहवर बनाया, ये जो किशोरी अली जी ने वर्णन किया है। यत्र गहवरम क्रम सघन कुंज बीथिन मह पौड़त, कुसुमन सेज बनाए, कुमकुम रज कर पूर्व धूर भुरकी छवि वर्णन जाए। अब आया है, धन्य वृषभान धन्य बरसानो, धन राधा की माए, जहाँ प्रगटी नटनागर खेलत रथ सो पति पछताए। ये गहवर बन के लिए आया। और जाके परस सरस वृंदावन, इन गहवर बन वाली राधा रानी के स्पर्श से वृंदावन में आया रस। बरसत सुख नघाए, ताके शरण रहत का कोडर, कहत व्यास समझाए। व्यास जी के पद हैं, हम उनके शरण में हैं, हम समझा कहते हैं, समझ लो तुम लोग कि यहाँ बरसाने वाली के स्पर्श से वृंदावन में रस गया। ये हम कल देख के आए, वो सब स्थल प्रकट हो रहे हैं इन लोगों की सेवा से। और शायद है बड़ा आश्चर्य कि वहाँ इन लोगों ने पाइप पहुँचाया, फुहार लगाए, आश्चर्य है। ऐसी सेवा की सामर्थ्य जन कैसे आ गई। और 1 साल में हम समझते हैं वो पूरा गहवर बन जाएगा। वृक्ष इतने बढ़ जाएंगे जो यहाँ दिखाई पड़ रहा है गहवर में। और 3 झीलें बना चुके हैं, कल बता रहे थे, हम तो दोबारा गए देखने इसीलिए। और 2 और बनने वाली हैं, 5 झील बन जाएंगी, तब उसका पूरा स्वरूप प्रकट हो जाएगा। तो ये कड़ी हम जब समझे, लो जाके परस सरस वृंदावन बरसत सुघन अघाए, जिन वृषभाननी के स्पर्श से वृंदावन में रस आया। और आजकल लोग गलत समझते हैं, वृंदावन में रस, वृंदावन वाले
वृंदावन को बड़ा मानते हैं और बरसाना को छोड़ देता हूँ। जाके परस सरस वृंदावन बरसत सुगन घाय, ताके शरण रथ का कोट कहत व्यास समझाए। व्यास जी के बड़ा विचित्र पद है कि इन वृषभाननी के स्पर्श से वृंदावन में रस आया, और उन वृषभाननी का पूरा अर्शद यहाँ है, शंखशिला है गैवर्म में, ये 5000 वर्ष पुराना चिन्ह है। और अब अगले साल और बढ़ जाएंगे पेड़ मुडला पर, तो गहवर वन बन जाएगा पूरा। जय श्री राधे।